लखनऊ वाणिज्यकर भवन में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों का आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद विशिष्ट अतिथि द्वारा सभी सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों, एल्डर्स कमेटी के सदस्यों, संगठन के वरिष्ठ सदस्यों और अन्य विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों सदस्यों को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य जयराम श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम को वरिष्ठ अधिवक्ता MC गुप्ता और एसोसिएशन के कई अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया तथा निवर्तमान अध्यक्ष उमेश चंद्र शुक्ला द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान अर्जित की गई विभिन्न उपलब्धियों के बारे में सदस्यों को अवगत कराया गया। और इसके अतिरिक्त नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर विजय बहादुर श्रीवास्तव द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि ने अधिवक्ताओं की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए इनके निराकरण हेतु उचित कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया। नया गठन हुआ है यहाँ पे जी। क्या मुख्य विषय रहने वाले हैं? अध्यक्ष चुने गए हैं आप? जी, मुख्य विषय मेरे दो पार्ट में है। एक पार्ट तो ये है कि जो GST कानून जो बना हुआ है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनके ऊपर हमें कैसे उसे ठीक कराना है, कैसे उसका अमेंडमेंट कराना है। बेसिक काम GST काउंसिल से हमें इसका रिप्रेजेंटेशन करना है कि वो विसंगतियां खत्म हो एक्ट में। दूसरा, अभी तक कि हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल 7 साल हो गया है, जो पहली अपील के बाद जो दूसरी अपील होती है ट्रिब्यूनल में, वो ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन अभी तक नहीं किया गया। 7 साल हो जाने के बाद या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 5-10% लोग सीधे हाईकोर्ट, जिसके पास ज़्यादा टैक्स लगा हो तो सीधे हाईकोर्ट चले जाते हैं वो ट्रिब्यूनल ना होने की वजह से। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं कि जिनको ज़बरदस्ती किसी न किसी कारण वो टैक्स जमा करके चुपचाप बैठ जाना है या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रिब्यूनल बने। तो 7-7 साल से पेंडेंसी है। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है एक सरकार का कि जिसने अभी तक की हमारी GST ट्रिब्यूनल नहीं बनाई। सर, मुख्य चुनाव क्या रहेगा आने वाले समय में? जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं जो जी, अधिवक्ताओं की मुख्य समस्याएं हमारी एक तो ये है कि कोर्ट बननी चाहिए और दूसरी ये है कि यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ला करके हमारे वकील बन करके काम कर रहे हैं जो एक्चुअली वकील नहीं है। उनको हम अपने कैंपस से बाहर रखने की योजना बना रहे हैं कि कैसे उन्हें रोका जाए और वो ना कर पाएँ कि केवल अधिवक्ता ही यहाँ बहस करे अगर पर्सनल हियरिंग है। बाकी अगर वो अपने कंप्यूटर से कोई काम कर रहा है अपने घर से करे, बट अगर पर्सनल हियरिंग कर रहा है किसी अथॉरिटी के सामने, दैट शुड बी डन ओनली बाय द एडवोकेट, रजिस्टर्ड एडवोकेट। और सर क्या कहना चाहेंगे? समर्थन या उनको क्या संदेश देंगे आप? अब सब लोगों को संदेश ये दे रहे हैं कि उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी, हमारे जूनियर्स की, सीनियर्स की, ये जो हमने 2 कमेटी बनाई है, एक पीस कमेटी बनाई है, एक लीगल सेल बनाया है। लीगल सेल में जितनी लिखा पढ़ी का काम है GST काउंसिल ये इसको करना है। और दूसरी जो पीस कमेटी है, पीस कमेटी मतलब है एक रिड्रेसल कमेटी है, जो प्रॉब्लम रिड्रेसल कमेटी जिसकी जूनियर्स की है। जूनियर के लिए हम लीगली हर महीने एक मीटिंग करेंगे जिससे उनकी लीगल समस्याओं का हल करेंगे जो लीगली उनको बात नहीं समझ में आ रही। और दूसरी ये है कि हम अगर किसी को अधिवक्ता किसी अधिकारी के बीच में अगर कोई बात ऐसी हो रही जो नहीं बन रही है तो उसको हम अपने लेवल पे जब वो हमें इंटीमेट करेगा तो अपनी लेवल से उसको हम लोग मिल करके जाकर के करेंगे। इसका काम पीस कमेटी करेगी। तो पीस कमेटी है वो अधिकारियों के बीच में जो भी हमारे विरोध उत्पन्न होते हैं, जो बातें होती है, यूनिफॉर्मिटी जहाँ नहीं रहती है या कोई एडिशनल एविडेंसेस मांगता है जो विधिक नहीं है, तो उसके लिए हम लोग उसका साथ देंगे, उसको रिप्रेजेंट कराएंगे। इस पे ये है कि एक CA की एसोसिएशन एक अलग बनी हुई है, एडवोकेट एसोसिएशन एक अलग बनी। एडवोकेट के लिए एडवोकेट एक्ट्स बना हुआ है, CA के लिए CA एक्ट बना हुआ है। उनका जो भी काम है उसमें कहीं बहस करना नहीं है, पर्सनल हियरिंग कहीं नहीं है। और हमारे में कहीं ऑडिट और अकाउंटेंसी नहीं है, तो हम लोग तो ऑडिट और अकाउंटेंसी नहीं करते। हम लोग तो दरवाजे नहीं जाते, हम तो किसी के व्यापार स्थल पे नहीं जाते। हमें तो ये है कि हमारे पास जो एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत जो हमें इथिक्स दिए गए हैं कि आप किसी के घर नहीं जाएंगे, किसी की दुकान पे नहीं जाएंगे, आप ये नहीं करेंगे, आपका बोर्ड इतना बड़ा होगा, आपको ये ऐसे रखता है, आपको ये ड्रेस पहनना चाहिए, इतनी सारी सावधानियां दिखाते हैं जो हमें मिला हुआ है 5 साल के बाद। और ये कोई भी चीज़ उन लोगों के पास नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे चलाता है, किसी ड्रेस में चला या कैसे भी आ गया वो कर लेते हैं। अब अधिकारी उनको एंटरटेन कर लेता है। अधिकारी को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, प्रेस करूंगा कि वो अधिकारी अगर मान लीजिए वो ड्रेस में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, एडवोकेट नहीं है, तो उसे एंटरटेन न करे। थोड़ा सा इस GST एक्ट में
इनकी एसोसिएशनों ने मिल करके उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डला दी हैं जिसकी वजह से वो डाइल्यूट हो गया है। उसका डाइल्यूशन अमेंडमेंट करके ख़त्म कराना है। उसके ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन करेंगे जीएसटी काउंसिल को, ये चीज़ें डाइल्यूट होनी चाहिए। जैसे कि हम कन्वर्सेशन डिले की बात कर रहे हैं, वैसे हम वहाँ भी बात करें कि वो भी डाइल्यूट होना चाहिए। हमारी मेन है जिसमें कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उसकी चेयरपर्सन है, तो वहाँ पर ये सारी समस्या लेकर के पहुँच रहा है। जैसे एक और भी समस्या बहुत बड़ी है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी किसी के ऊपर टैक्स लग गया, मान लीजिए 10 लाख 20 लाख रुपए टैक्स लगा हुआ है और वो उसको 30 दिन का टाइम होता है अपील करने का, उसके बाद केवल 1 महीने की बीमारी या किसी चीज़ का उसे लाभ मिलेगा नहीं मिलता, जबकि पहले 2-2 3-3 साल तक अगर मान लीजिए किसी की माँ या पिता कोई ऐसे बीमार है, अपने हॉस्पिटलाइज्ड है और वो नहीं कर 1 महीने के अंदर से ज़्यादा वो हॉस्पिटलाइज्ड रह गए। अभी हमारे एक हमारे मेंबर है जो एल्डर कमेटी के हैं, 1.5 महीने से चंदन हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर उनकी कोई अपील होती तो भी टाइम बार हो जाती और फिर कोई रेमेडी नहीं है। तो ये रेमेडी पहले ही होती थी 2-2 3 से 4-4 साल तक कि आप आगे तक जाइए, लेकिन एक्ट में जो इन्होंने डाल दिया है कि इसके बाद नहीं मिलेगा, इसकी वजह से बहुत ही नुकसान हो रहा है। ये समझ लीजिए लीगली आदमी को रिलीफ नहीं मिल पा रही है।